हेलो एवरीवन, मैं अवनीश झा आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में बायोलॉजी द लाइफ साइंस। तो आज हम लोग एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं, मलेरिया। ये क्लास 12th का टर्म 2 एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें से एक टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है। तो उसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। एक लेक्चर में ख़त्म नहीं होने वाला है और भी इसके बाद भी और लेक्चर्स आएंगे। ये इंट्रोडक्टरी क्लास है मलेरिया का, ठीक है। तो पहले शुरू करते हैं, मलेरिया क्या होता है। मलेरिया एक ऐसा डिजीज़ है जो किसी मॉस्किटो के द्वारा स्प्रेड होता है। मॉस्किटो के काटने से स्प्रेड होता है। मॉस्किटो कौन सा? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, आप सब लोग जानते हैं। फीमेल एनोफिलस, नॉट ओनली एनोफिलस, फीमेल एनोफिलस, जो उसका कैरियर का काम करता है, वेक्टर का काम करता है। क्या? प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट होता है, प्रोटोजोआ होता है, उसको ट्रांसफ़र करने में, ठीक है। तो इसमें दो होस्ट होते हैं, एक प्राइमरी होस्ट जो मॉस्किटो होस्ट हो गया, एक ह्यूमन होस्ट हम लोग, ठीक है। तो मलेरिया जो है वो किसके द्वारा कॉज किया जाता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम इज अ प्रोटोजोआ, राइट। तो एक प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम जिसके द्वारा मलेरिया होता है, ठीक है। चार्ल्स लेवेरन जो है वो सबसे पहले पैरासाइट इज प्रोटोजोआ, पैरासाइट डिस्कवर किया था इन 1880 1880 में। सबसे पहले चार्ल्स लेवेरन ने डिस्कवर किया था किसको? पैरासाइट को, ठीक है। एंड रोनाल्ड रॉस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंडिया में रिसर्च किया था कि एनोफिलस जो है वो वेक्टर का काम करता है। इंडिया में रोनाल्ड रॉस नाम के एक साइंटिस्ट थे जो इंडिया में रिसर्च कर रहे थे उस टाइम पे कि जो एनोफिलस है वो क्या करता है? वेक्टर का काम करता है, मतलब कैरियर का काम करता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम जो है वो मेनली 4 टाइप का होता है। अभी तक हम लोग ये पढ़ते आए थे, अभी न्यूली एक डिस्कवर हुआ है, ठीक है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। जो मलेरिया होता है, मोस्ट कॉमन मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। सबसे मोस्ट कॉमन यही होता है। कहाँ पाया जाता है? ज़्यादातर एशिया में, अफ्रीका में और अमेरिका में। ये 3 जगहों पे, 3 कंट्रीज में ज़्यादातर पाया जाता है, 3 कॉन्टिनेंट्स में, ठीक है। और जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम है ये मोस्ट डेंजरस मलेरिया है जो डेथ भी कॉज कर सकता है। सुने होंगे मलेरिया से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी बहुत समय पहले। एक बार मलेरिया ऐसे फैला था, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो वो मृत्यु का कारण सबसे ज़्यादा कौन बनता है? प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, ठीक है, जो मेनली पाया जाता है अफ्रीका में और साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका में, ठीक है। तीसरा है प्लाज्मोडियम मलेरिया। वो क्या है कि मतलब बहुत रेयर है, बहुत रेयरली मिलता है, बहुत लो प्रिवेलेंस है, मतलब बहुत कम खतरनाक है, ये समझ लीजिए आपकी, बहुत कम कॉज करता है मलेरिया, ठीक है। चौथा है प्लाज्मोडियम ओवेल, फाउंड इन अफ्रीका एंड न्यू गिनिया। अफ्रीका में और न्यू गिनिया जो कि सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया का, वहां पे पाया जाता है, ठीक है। और पांचवा जो अभी न्यूली डिस्कवर्ड है उसको कहते हैं प्लाज्मोडियम नॉलेसी, ठीक है, प्लाज्मोडियम नॉलेसी। ये क्या होता है कि मलेशिया में पाया जाता है। अभी इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है मलेरिया के प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का, तो कितना होता है? 1 वीक टू 4 वीक्स। मतलब उसका जो साइंस और सिम्टम्स आपको दिखेगा वो 1 से लेके 4 हफ्ते तक दिख जाएगा, ठीक है। किसी के 1 हफ्ते में, किसी के 2 हफ्ते में, किसी के 3 हफ्ते में, मैक्सिमम 4 हफ्ते में दिख ही जाएगा, जो प्रैक्टिकली देखा जाता है कि 1 to 4 वीक्स, ओके। प्रिवेंशन, अब प्रिवेंशन क्या हुआ कि कैसे हम लोग उससे बचें, उससे बच कैसे सकते हैं, मलेरिया कैसे ना हो हम लोगों को, ठीक है। तो उससे बचने का क्या क्या उपाय है? प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स। मॉस्किटो बाइट्स से बचना है, मच्छरदानी लगाना है, मॉर्टिन जलाना है, या फिर जो कुछ भी करना है उससे हम लोग को मच्छर ना काटे, इस चीज से बचना है, ठीक है। दूसरी चीज है डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्वा, जो मॉस्किटो का लार्वा होता है, ठीक है। मॉस्किटो का जो फीमेल एनोफिलस का जो लार्वा होता है उसको अगर हम लोग डिस्ट्रॉय कर दें, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो का अगर लार्वा को हम लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो मलेरिया कैसे होगा?
मलेरिया तो उसी में मिलेगा ना आपको, प्लाज्मोडियम का कोई भी टाइप का प्लाज्मोडियम हो, वाइवेक्स हो या फाल्सिपेरम हो या मलेरी हो या ओवेल हो या फिर नॉलेसी हो, तो कोई भी मिलेगा। तो किस में मिलेगा? फीमेल एनोफिलस के लार्वा में। तो एक गंबूसिया फिश आती है, गंबूसिया फिश, जो लार्वा को खा जाती है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे लार्वा को डिस्ट्रॉय किया। लार्वा को डिस्ट्रॉय करने से ज़्यादा बेटर है कि जहाँ पे स्टेगनेंट वाटर है, जहाँ पे पानी जमा हुआ है या फिर कुछ भी है, वो मतलब पनपने ही ना दें, लार्वा को या मॉस्किटो को पनपने ही ना दें, तो वो भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। और एडल्ट मॉस्किटो जो हैं, फीमेल एनोफिलस को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं डीडीटी इंसेक्टिसाइड्स वगैरह यूज करके। ठीक है, और एलिमिनेट ब्रीडिंग प्लेसेस, मतलब जहां पे वो पनपते हैं उन एरिया को क्लीन करना है, पनपने नहीं देना है। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। आगे हम लोग बात करते हैं लाइफ साइकिल के बारे में मलेरिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, अगर आपने लाइक नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, फैला दीजिएगा पूरा। थैंक यू।